Hey everyone, so welcome back to my another video. So this video is part 1 एंड पार्ट 2 मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हो या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। सो पार्ट 1 में मैंने ग्रिड मेथड का यूज़ करके आउटलाइन ड्रॉ किया है, पार्ट 2 में मैंने फेस पे वर्क किया है और पार्ट 3 पे मैं आज बॉडी पे और हैंड पे वर्क करूँगी। सो फॉर दैट आप ये पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। तो अभी मैं यहाँ पे हैंड पे वर्क कर रही हूँ और उसके लिए मैं यहाँ पे 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। 4B पेंसिल का यूज़ करके मैं यहाँ पे बेस लेयर दे रही हूँ, जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो बेस लेयर देने के बाद मैं इसे अच्छा से ब्लेंड करूँगी और ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ कर रही हूँ। ईयरबड का यूज़ करूँगी, अगर आप चाहो तो टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। आप जिस चीज़ से कंफर्टेबल हो आप उसका यूज़ करके आप ब्लेंड करो, लेकिन ब्लेंडिंग बहुत प्रॉपरली होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और जो भी डिटेलिंग हाथ पे है, जो भी लाइनिंग हाथ पे है उसे मैं दे रही हूँ और उससे जहाँ जहाँ पे डार्क पोर्शन है मैं उसे शेड कर रही हूँ, जहाँ पे लाइट शेड है मैं उसे वैसे ही रहने दे रही हूँ, डार्क पोर्शन पे मैं शेड कर रही हूँ, फिर उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप देखो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ, ऑब्जर्व करो मैं कौन कौन सा स्टेप फॉलो कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस वीडियो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। सो फॉर दी डार्कर पोर्शन मैं यहाँ पे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। जिस भी एरिया में अगर आपको ज़्यादा डार्क शेड दिखाना है आप वहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, फिर उसे अच्छा से ब्लेंड करिएगा। तो आपको शेडिंग करते वक्त में कुछ चीज़ों को माइंड में रखना होता है, जैसे कि जब आप अपने पोर्ट्रेट पे कुछ भी ड्रॉ करते हो ना, जैसे कि आप एक लाइन पे अगर आप ड्रॉ करते हो ना तो उसे प्रॉपरली ब्लेंड करिए। अगर आप उस लाइन को ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो जो लाइन है वो बहुत रिजिड दिखेगा और आपके पोर्ट्रेट को बहुत अनरियलिस्टिक टच देगा। लेकिन जब आप उसी लाइन को जब आप ब्लेंड कर दोगे ना तो वो लाइन जो है वो बहुत स्मूथ टेक्सचर आपके पोर्ट्रेट को देगा, आपके पोर्ट्रेट में बहुत डिफरेंट इफेक्ट आपके पोर्ट्रेट को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रख के आपको वर्क करना होता है। तो राइट नाउ जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो मैं हर एक लाइन को डार्क कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब हम बेस लेयर देते हैं ना तो वो लाइन जो है वो बहुत लाइट हो जाता है और हमें प्रॉपरली दिखता नहीं है, इसीलिए हम सारे लाइन को पहले डार्क करेंगे फिर हम बेस लेयर देंगे। सो फॉर दी बेस लेयर मैं यहाँ पे ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। जिस पोर्शन में मुझे ज़्यादा डार्क शेड दिखाना है वहाँ पे मैंने ज़्यादा ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ किया है, जिस पोर्शन में मुझे लाइट शेड दिखाना है वहाँ पे मैंने कम ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ किया है। तो अभी मैं यहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। 6B पेंसिल का यूज़ करके मैं लाइन को डार्क कर रही हूँ। तो जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये लाइन बहुत रिजिड दिख रहा होगा, जब मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इन सब चीज़ों को आपको माइंड में रख के वर्क करना होता है। तो बेबी के बॉडी पे ना ज़्यादा टेक्सचर नहीं होता है, तो टेक्सचर के लिए आपको उतना वर्क करना नहीं होता है। तो अब मैं यहाँ पे हाईलाइट दे रही हूँ। फॉर दी हाईलाइट मैं यहाँ पे मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रही हूँ। मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके मैं जो भी टेक्सचर है ना मैं वो दे रही हूँ और टेक्सचर के लिए मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके मैं यहाँ पे टेक्सचर दूंगी, पेंसिल से भी डॉट दूंगी और मोनो जीरो इरेजर की हेल्प से भी मैं डॉट का अप्लाई करूँगी, फिर उसे प्रॉपरली ब्लेंड भी करूँगी। तो आप देखो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ, कौन कौन से स्टेप को फॉलो कर रही हूँ। आपको जो आप भी लाइन ड्रॉ करते हो ना मोनो जीरो इरेजर की हेल्प से एक साइड आप हाईलाइट दो और दूसरे साइड आप डार्कर शेड रखो, उससे जो है आपकी लाइनिंग है जो वो बहुत रियलिस्टिक दिखेगी। तो आप देखो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वर्क थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके जो भी लाइनिंग है हैंड के मैं उसे डार्क कर रही हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा था कि बेस लेयर देने से पहले हम सारे लाइनिंग को थोड़ा डार्क करेंगे ताकि वो लाइनिंग जब हम बेस लेयर दें तो वो हमें दिखे। तो अब मैं यहाँ पे बेस लेयर दे रही हूँ ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ करके। ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ करके बेस लेयर देने के बाद अब हम यहाँ पे फर्स्ट लेयर दे रहे हैं। हम लेयरिंग में वर्क करते हैं, तब तक हम लेयरिंग देंगे जब तक हमें वो प्रॉपर इफेक्ट ना मिल जाए। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर दे रही हूँ, उसमें मैं यहाँ पे जितनी लाइनिंग है उसे मैं डार्क कर रही हूँ और जिस पार्ट में फिंगर के फोल्ड के पार्ट्स में, नेल के पार्ट में, जिस पार्ट में हमें डार्क शेड देना है वहाँ पे मैं इसी पेंसिल का यूज़ करके डार्क शेड दूंगी और जहाँ पे लाइट शेड देना है वहाँ पे मैं लाइट हैंडेडली वहाँ पे लाइट शेड की पेंसिल का यूज़ करके लाइट शेड दूंगी। तो इन सब चीज़ों को मैं माइंड में रख के वर्क करती हूँ। आपको अपने रेफरेंस पिक के अकॉर्डिंग वर्क करना है। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आपके रेफरेंस पिक में जैसा दिख रहा है, जिस पार्ट में जितनी सी शेडिंग दिख रही है आप वैसे ही वर्क करने की कोशिश करो, फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो पूरा जब हम प्रॉपर शेडिंग कर लेंगे जहाँ जहाँ हमें डार्क शेड देना है उसके बाद हम ब्लेंडिंग करेंगे। तो ब्लेंडिंग करने के बाद हम सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे। तो अब देखो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ, कितने स्टेप्स में मैं हैंड को शेड कर रही हूँ, कितनी लेयरिंग दे रही हूँ, इन सब चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो। तो
जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फिंगर में जो भी लाइनिंग ड्रॉ किया हुआ है वो बहुत आपको रिजिड दिख रहा होगा। उसके लिए मैंने जैसा आपसे कहा था कि आपको ब्लेंड करना है, ब्लेंड करने की वजह से वो सॉफ्ट होता है। देखिए जब मैंने इसे ब्लेंड किया तो ये लाइनिंग जो था वो हमारा कितना सॉफ्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट दूंगी। तो हाईलाइट देने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ माइंड में रखना है, जिस लाइन को आपने ड्रॉ किया है, लाइन के एक साइड आपको मोनो ज़ीरो इरेजर की हेल्प से हाईलाइट देना है और दूसरे साइड आपको शेडिंग रखनी है, डार्क शेड रखना है। इसकी वजह से वो इफेक्ट आपको मिल पाएगा। मोनो ज़ीरो इरेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पोर्ट्रेट में आपको हाईलाइट देने में। तो जैसा भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जिस पार्ट में मुझे टेक्सचर देना है, मैं मोनो ज़ीरो इरेजर की हेल्प से ही उसे लाइनिंग के शेप में, डॉट के शेप में मैं सारा हाईलाइट दूंगी। तो इसी सब को माइंड में रख के आपको वर्क करना होता है। अब मैं यहाँ पे सेकेंड हैंड में वर्क कर रही हूँ। जो प्रोसेस मैंने फर्स्ट हैंड में यूज़ किया, सेम प्रोसेस मैं सेकेंड हैंड में यूज़ करूँगी। आप ऑब्जर्व करो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इस पोर्ट्रेट को मैंने A3 साइज़ के पेपर पर ड्रॉ किया है, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग रहा है, इसीलिए मैंने इसे पार्ट में अपलोड किया है आपके लिए। तो पार्ट 1 में मैंने आउटलाइन ड्रॉ किया है ग्रिड मेथड की हेल्प से। उसमें मैंने एक एक चीज़ आपके साथ शेयर की है कि आप फ़ोन की हेल्प से कैसे आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो विथ टॉप मोस्ट एक्यूरेसी के साथ। पार्ट 1 में मैंने फेस पे वर्क किया है, उसमें मैंने एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की है कि आपको किन चीज़ों को माइंड में रखना है फेस पे वर्क करते वक्त में, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आफ्टर गिविंग दी हाईलाइट, मैं यहाँ पे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके जहाँ जहाँ पे मुझे डार्क शेड अप्लाई करना है वहाँ पे मैं डार्क शेड अप्लाई कर रही हूँ। फिर उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी और जो भी लास्ट के कुछ फिनिशिंग पार्ट है मैं उसे कंप्लीट करूँगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो पार्ट 3 है एंड पार्ट 4 दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। आप वो वीडियो भी देखना और अप्रिशिएट करना बाय जस्ट सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।